हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश की हिंदी बताऊंगा और अंग्रेजी बोलना सीखें इसी स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी है महात्मा गांधी और या फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता। इस स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। चलिए एक एक शब्द का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और सेंटेंस को जानेंगे। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज द बापू ऑफ फादर बापू और फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी इज है, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है। पॉपुलरली होता है प्रसिद्ध रूप से, प्रसिद्ध तरीके से। नोन जाने जाते हैं। एज द बापू, बापू के रूप में, या फादर के रूप में, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। महात्मा गांधी, सब्जेक्ट उठाओ और पीछे पहुंच जाओ। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता या बापू के रूप में जाने जाते हैं। पॉपुलरली, प्रसिद्ध तरीके से, ठीक है, व्यापक रूप से बापू या फादर के रूप में जाने जाते हैं। ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही वह, इज है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, वह देश के या देश की आज़ादी के लिए जिम्मेदार हैं। He was a firm believer in non-violence and has left his footprints on the sands of time. वह थे a firm, एक दृढ़ बिलीवर, एक दृढ़ विश्वासी, इन नॉन वायोलेंस, अहिंसा में, और उन्होंने उस समय, ऑफ टाइम, द स्टैंड्स ऑफ टाइम का मतलब उस समय, उस जमाने में अपनी छाप छोड़ी। लेफ्ट हिज फुटप्रिंट्स का मतलब होता है छाप छोड़ना। ही डिसाइडेड लाइक जेसस क्रिस्ट एंड गुरु तेग बहादुर फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। सॉरी, ही डाइड लिख रहा है यहाँ पर। ही डाइड लाइक जेसस क्रिस्ट एंड गुरु तेग बहादुर फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, यानी कि वह देश की आज़ादी के लिए गुरु तेग बहादुर और जेसस क्रिस्ट की तरह मृत्यु हुई इनकी, या मरे थे, या ठीक है, स्वर्गवास हुआ था उनका। चलिए और देखते हैं आगे। हाँ, द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ही वॉज बॉर्न, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे, ऑन अक्टूबर 2, 2 अक्टूबर को 1869 में, एट पोरबंदर इन कठीवार में, पोरबंदर में 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज द दीवान ऑफ राजकोट एंड बीकानेर। इनके पापा महात्मा गांधी के पापा, उनके पापा बीकानेर और राजकोट के दीवान मतलब वकील थे। हिज मदर वॉज अ पियस लेडी, उनकी माता एक क्या थी? पियस का मतलब है शुद्ध और पवित्र, लेडी थी। गांधी हैड हिज एजुकेशन इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। गांधी की जो उनकी शिक्षा थी, उन्होंने इंग्लैंड में और इंडिया में की थी, ठीक है, प्राप्त की थी। हैड का मतलब है
ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द अर्ली एज ऑफ 13। वह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी कर ली या शादी हुई थी। ही पास्ड मैट्रिकुलेशन इन 1887 एंड went to London to graduate in law and there he was called to the war। क्या हुआ? उन्होंने 1887 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल की परीक्षा, एंड और वेंट टू लंदन, लंदन चले गए, टू ग्रेजुएट स्नातक प्राप्त करने के लिए, इन लॉ, लॉ में, वकालत में, और देयर वहाँ पर ही वॉज कॉल्ड टू बार, और वहाँ पर उनको बार के लिए बुलाया गया। ऑन रिटर्निंग इंडिया ही कुड नॉट अचीव सक्सेस एज अ लॉयर बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ ट्रुथफुलनेस while the profession of law thrives entirely on lying and cheating। क्या मतलब हुआ? इंडिया लौटते ही या इंडिया लौटने के बाद, ठीक, ही कुड नॉट अचीव सक्सेस, वो सक्सेस, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए एज अ लॉयर, लॉयर वकील के तौर पर, बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ ट्रुथफुलनेस, बिकॉज ऑफ सच्चाई, सच्चाई के डिवोशन का मतलब है समर्पित या धार्मिक, यानी कि सच्चाई, अत्यधिक धार्मिक की सच्चाई की वजह से, वाइल द प्रोफेशन ऑफ लॉ थ्राइव्स एंटायरली ऑन लाइंग एंड चीटिंग। किस वक्त? उस वक्त वाइल द प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी कि वकील का जो पेशा है वो पूरी तरीके से थ्राइव था, निर्भर था, उन्नत था, किस पे? ऑन लाइंग, झूठ पर और चीटिंग पर। इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए। इन 1893 1893 में गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर टू अ रिच मर्चेंट, बट सून ही टर्न टू पॉलिटिक्स टू हेल्प द इंडियंस हु वर लीडिंग अ माइजरेबल लाइफ देयर। क्या हुआ? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए एज अ लॉयर टू अ रिच मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, निवेशक, एक पैसे वाले व्यापारी के लिए लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका गए या लॉयर के तौर पर, है ना। बट लेकिन सून ही टर्न्ड टू पॉलिटिक्स, लेकिन जल्द ही वे पॉलिटिक्स, राजनीति में घुस गए। टू हेल्प द इंडियंस, इंडियंस की हेल्प करने के लिए, हु वर लीडिंग अ माइजरेबल लाइफ देयर, जो वहाँ पर एक माइजरेबल का मतलब है दयनीय, दयनीय लाइफ लीडिंग कर रहे थे, जो उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। इन 1894 he founded the National Congress to defend the rights of the Indians in South Africa। 1894 में उन्होंने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, टू डिफेंड द राइट्स, अधिकारों को डिफेंड करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ऑफ द इंडियंस, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेशनल कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में। इन 1913 गांधी जी रिटर्न्ड इंडिया एंड प्लंज्ड हिमसेल्फ इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 1913 में गांधी जी इंडिया वापस आए और अपने आप को आज़ादी के लिए स्ट्रगल में झोंक दिया। प्लंज्ड मतलब कूद पड़ना, है ना। ही लेड फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश सेवरल टाइम्स।
ही लेड 4 सिविल ओबिडेंट मूवमेंट्स, उन्होंने 4 सामाजिक, सिविल मतलब नागरिक, डिसोबीडियंट का मतलब क्या है, अवज्ञाकारी मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन जो कहते हैं ना वो चलाया, 4 चलाए थे उन्होंने, ठीक है। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड और बाई ब्रिटिश सेवरल टाइम्स, कई बार ब्रिटिश के द्वारा उनको जेल में डाला गया। इन 1942 1942 में ही लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हिज मूवमेंट प्रिपेयर्ड द प्रील्यूड ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947, उनका जो मूवमेंट था, आंदोलन था, प्रिपेयर्ड हुआ, ठीक है, तैयार हुआ। द प्रील्यूड, प्रील्यूड का मतलब होता है पहले करना, ठीक है। प्रील्यूड मतलब ऐसे ही मतलब होता है पहले, प्रील्यूड, प्रील्यूड का मतलब पहले, ठीक है। ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ इंडिया इन 1947। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।